दोस्तों, एक लड़की थी गीत, जिसकी उम्र लगभग 12-13 साल की थी। गीत अखबार बेचकर अपनी पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा करती थी। कई बार तो गीत को 2-3 दिन भूखा भी रहना पड़ता था। एक बार ऐसा ही समय चल रहा था, गीत 2-3 दिन से भूखी थी और जब गीत गली गली जाकर अखबार बेच रही थी तो उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। उसको अपने शरीर में काफी कमजोरी महसूस हो रही थी और वो जिस गली में अखबार बेच रही थी उसी गली के एक घर के बाहर औरत अपने फूलों को पानी दे रही थी। उसकी नजर गीत पर पड़ी। उसने गीत को आवाज दी, बेटी इधर आओ। गीत धीमे धीमे कदमों से उस औरत के पास पहुंची। औरत ने पूछा, बेटी तुम इतनी कमजोर दिख रही हो, तुमने कुछ खाया नहीं है? गीत ने बड़ी मुश्किल से अपना सिर ना के इशारे में हिलाया। वो औरत गीत को अपने घर के अंदर ले गई और उससे पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? तो हल्की सी लड़खड़ाती आवाज में जवाब आया, आंटी जी मेरा नाम गीत है। औरत ने पूछा, बेटी तुम अखबार क्यों बेचती हो? तो गीत ने बताया, आंटी मैं गरीब परिवार से हूं। तो वो औरत तुरंत रसोई में गई और गीत के लिए बादाम वाला दूध लेकर आई और गीत को अपने हाथों से दूध पिलाया। दूध पीने के बाद गीत की आवाज में एनर्जी आई और उसने हंसते हुए चेहरे से उस औरत से पूछा, आंटी आपका नाम क्या है? तो उस औरत ने गीत के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी मेरा नाम नेहा है। तो गीत ने कहा, नेहा आंटी मैं 2-3 दिन से भूखी थी, आपका थैंक यू दूध देने के लिए। गीत ने नेहा आंटी से थोड़ी देर बात की और कहा, आंटी अब मैं चलती हूं। नेहा आंटी भी गीत को घर के दरवाजे तक छोड़ने गई। समय गुजरता गया और 20 साल बीत गए। नेहा आंटी और गीत उस पहली मुलाकात के बाद कभी नहीं मिले। नेहा आंटी के चेहरे पर हल्की हल्की झुर्रियां आनी शुरू हो गई थी और वो बीमार रहने लगी थी। एक बार अचानक से नेहा आंटी बहुत बीमार हो गई तो वो डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर ने बताया, आपको बड़े शहर में जाकर अपना इलाज करवाना पड़ेगा। तो नेहा आंटी बड़े शहर में गई अपना इलाज करवाने के लिए, मगर उनकी तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा बिगड़ गई और उनका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ा। उनकी हालत ऑपरेशन के बाद भी गंभीर थी। वो अगले 3 महीनों तक हॉस्पिटल में रही और काफी मुशक्कत के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई। जब वो बिल्कुल ठीक हो गई तो नेहा आंटी के दिमाग में अलग ही ख्याल चल रहे थे। वो अपने बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रही थी कि मेरे हस्बैंड तो पहले ही मर चुके हैं और मेरी कोई औलाद भी नहीं है, तो अब मुझे अपनी बाकी बची हुई जिंदगी इस हॉस्पिटल का बिल अदा करने में निकालनी पड़ेगी। वो काफी टेंस नजर आ रही थी। तभी नर्स कमरे के अंदर दाखिल हुई और नेहा आंटी को बिल उनके हाथों में थमा दिया। नेहा आंटी ने घबराती हुई नजरों से बिल की तरफ देखा तो हैरान रह गई। बिल पर लिखा था, नेहा आंटी आपको बिल की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बिल 20 साल पहले ही अदा कर चुकी हैं। और वो था 1 गिलास बादाम वाला दूध और बिल के नीचे सिग्नेचर थे डॉक्टर गीत। ये देखकर नेहा आंटी की आंखों में आंसू थे कि जिस लड़की को उन्होंने 20 साल पहले 1 गिलास दूध पिलाया था वो लड़की आज इतने बड़े हॉस्पिटल की हेड डॉक्टर बन गई है और उनका फ्री में ही इलाज कर दिया। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि जिंदगी न्यूटन सर का 3rd लॉ है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। दोस्तों अगर हम किसी रेस्टोरेंट में आइसक्रीम ऑर्डर करते हैं तो आइसक्रीम ही मिलती है, करेले का जूस नहीं। इसी तरह से जब हम सभी की तरफ अच्छी भावना रखते हैं तो बाकी सभी भी हमारी तरफ अच्छी भावना रखते हैं। हमारे एक्शंस का हमें रिएक्शन मिलता है। अगर हम दूसरों की तरफ बुरी भावनाएं, जेलसी और नेगेटिव सोच रखेंगे और एक्सपेक्ट करें कि हमें सभी से प्यार मिले, रिस्पेक्ट मिले, तो दोस्तों ये तो न्यूटन सर का 3rd लॉ पलटने वाली बात हो गई। दोस्तों कभी कभी हमारे द्वारा किया गया पॉजिटिव कार्य का अच्छा परिणाम इंटरेस्ट के साथ जिंदगी में कब और किस मोड़ पर मिल जाए कुछ कह नहीं सकते।
मगर मिलता जरूर है, जैसे नेहा आंटी के केस में हुआ। दोस्तों, जो हम इस यूनिवर्स के साथ, यहां पर मौजूद लोगों के साथ, जानवरों के साथ करेंगे, वैसा ही ये यूनिवर्स हमारे साथ करेगा, जो कि न्यूटन सर का थर्ड लॉ हमें बताता है। अगर इस न्यूटन सर के थर्ड लॉ को जिंदगी की फिजिक्स में अप्लाई करें तो वो इस तरह से होगा: फॉर एवरी गुड एक्शन देयर इज ए 1000 टाइम और मिलियन टाइम गुड रिएक्शन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले बार नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।